नमस्कार। भोजपुरी समाचार में रउआ सबके स्वागत बा। हम बानी प्रतिभा। अगला आधा घंटा तक रउआ सबके हम दिखाइम सप्ताह भर के उ बड़ खबर जे बनल रहल चर्चा में। भोजपुरी समाचार में सबसे पहले बात शूटर तारा शाहदेव मामला के। रांची पुलिस आज रंजीत कोहली के 2 ठिकाना पर ओकरा के साथ ले जाके तलाशी लिहलस, जवना में पुलिस के कुछ दस्तावेज और संदिग्ध सामान हाथ लागल। रांची के ब्लेयर अपार्टमेंट स्थित ओकरा फ्लैट के से 36 सिम कार्ड, 15 मोबाइल, 4 प्रिंटर, एगो प्रोजेक्टर, एगो स्कैनर, 2 CPU, पेन ड्राइव, शादी के CD के साथ कईगो और CD, कोर्ट से जुड़ल कागजात और कईगो अहम दस्तावेज बरामद भइल। रांची SSP प्रभात कुमार सिंह बतवलन कि पुलिस एह मामला के गंभीरता से जांच कर रहल बिया। साथ ही उ एहू चीज के जानकारी दिले कि रंजीत उर्फ रकीबुल के दोनों ठिकाना से का चीज मिलल। वो हम लोगों को रिकवरी हुआ है वो 36 सिम कार्ड हैं, 15 मोबाइल फ़ोन्स हैं, 2 CPU है, 1 पेन ड्राइव है, 4 प्रिंटर है, 1 VIP लाइट है, 2 एयर शूटिंग गन है, कुछ फाइल और कोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ रजिस्टर्स हैं और एक CD जो शादी की CD थी वो रिकवर। तारा शाहदेव मामला में आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल आज मीडिया के सामने अपन भड़ास निकलस। उ सवाल कैलस कि ओकर 80 साल के माई तारा के कैसे पीट सकत बिया। साथ ही उ इहो कहलस कि उ तारा से बियाह अपन माई के सुख देवे खातिर कैले रहे, ना कि तारा के पीटे खातिर। रंजीत एह मामला से जुड़ल हर तथ्य के जांच करे के बात कहलस। एकरा अलावा उ इहो कहलस कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाए के खामियाजा ओकरा भुगते के पड़ रहल बा। आपको लगता है कि मेरी 80 साल की माँ जो चल रही हैं वो लाठी से पीटती होंगी? अरे हमने शादी की घर में अपने परिवार को, बहू को, माँ को सुख देने की। वो आरोप लगाती है कि रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल हसन हमको मारता है, मुसलमान है, तो पूरा झारखंड बंद हो जाता है। तथ्य है, कुछ सबूत है, कुछ चीज़ें हैं, आप लोग उसको वेरीफाई कीजिए। अरे मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे तो सरकार बदल दे या सरकार को ले आए। चलिए अब बात करल जाओ बात बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बोल के। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बोल थमे के नाम नहीं खिलेत। अब की बेर मुख्यमंत्री अपन विधानसभा क्षेत्र मखदूमपुर के उ वोटरन के धमकवले जे बिजली ना तो वोट ना देवे के बात करत रहन। ए घटना के बाद विपक्ष एक बार फिर CM साहब पर हमलावर हो गई बा। तो ओहिजे हर उल्टा पुल्टा बयान के बाद CM के बचाव करे वाला उनकर पार्टी JDU के अब ई नइखे सूझत कि CM के बचाव कैसे कैल जाओ। तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस गिरफ्त भर्ती से जीतन मांझी नहीं डरता है। तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस गिरफ्त भर्ती से जीतन मांझी नहीं डरता है। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बयान दिहले अपना विधानसभा क्षेत्र मखदूमपुर, जहां एगो कार्यक्रम में भाग लेवे गए। ओहिजा कुछ लोग बिजली नहीं तो वोट नहीं के तख्ती ले खाड़ रहे। CM के बयान के भाजपा निंदा की। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान पूरी तरह से जनता दल RJD की मानसिकता को दर्शाता है। हम अगर विधायक बन के आते हैं तो भले वोट कम ही लोगों ने दिया होगा, तो हम लेकिन पूरे क्षेत्र के विधायक होते हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। उनके वोटर और सपोर्टर केवल मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं। लेकिन जो जनता दल RJD की मानसिकता है समाज को बांटने की, अपना और पराया करने की, इस कारण से उन्होंने ये बयान दिया है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, उसका दायित्व है कि प्रदेश के सभी लोगों के हितों की चिंता करे, सबके विकास की चिंता करे। लेकिन जैसा मैंने कहा आपसे, जनता दल RJD समाज में बांटने की राजनीति करना चाहता है। समाज के अंदर कुछ लोगों के लिए काम करना चाहता है, कुछ लोगों के विरोध में काम करना चाहता है। ये बड़ी गलत मानसिकता है, निंदनीय है। और ये लोजपा भी मुख्यमंत्री से माफी मांगे के मांग के लिए भी है। तो ये है जीतन राम मांझी जी उसी वोट से मेरे विधायक बने, तब वो मुख्यमंत्री बने। उनका क्षेत्र है मखदूमपुर। मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो जहानाबाद जिला में होता है, रिजर्व सीट है। अब वहीं से जीतन राम मांझी जी विधायक हुए, तब वो मुख्यमंत्री हुए। ताल्लुकात तो उनका है, उस जिला से ताल्लुकात है। अब कोई भी प्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, सांसद हो, जब कोई भी व्यक्ति
जनता का प्रतिनिधि हो जाता है तो पूरे देश का होता है, किसी व्यक्तिगत क्षेत्र या जिला का नहीं होता है। और वो तो वहाँ के विधायक भी हैं उस जिला के, और सौभाग्य से बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए उनके मुंह से ऐसी बात बोलना मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। इस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए और बिहार की जनता से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हर विवादित बयान के बाद जीतन राम मांझी के बचाव करे वाली उनकर पार्टी अब की बार खुदे असहज महसूस कर रहल बिया आ सीएम के ऐसन बयान से बचे के नसीहत दे रहल बिया। वोट लोग देते हैं, वोट ना देते हैं, लेकिन हम सब लोग ये सरकार जो है वो पूरे राज्य के उन्नति के लिए, बिजली के लिए, विकास के लिए, सड़क के लिए, खाद के लिए, सब चीज़ों के लिए पूर्ण रूपेण से वो कटिबद्ध है और काम करने के लिए वो कृत संकल्पित है। कहीं हो सकता है कि इस तरह की कोई बात हुआ हो, लेकिन मुझे इसमें अप्रत्याशित बात लग रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से बात किए होंगे। उनके हो सकता है कि शब्दों के कारण कुछ लोगों को समझने में लगा हो। ई पहला बार नहीं खे कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उल्टा पुल्टा बयान देले बाड़े। उ जब से सीएम बनल बाड़े तब से 15 बार उल्टा पुल्टा बयान दे चुके। बाकी अब की बार आ पहले के बयान में अंतर ई बा कि पहले सीएम साहब विधायकी के दौरान अपना साथे घटना के दर्द सुनावत रहन, बाकी अब की बार तो लोगे के दर्द दे दी। जी मीडिया खातिर जहानाबाद से अजीत, पटना से अमित झा, आसाकेत की रिपोर्ट। यहाँ लेवे के पड़ी एगो छोटन ब्रेक के बाद लौटम तब बात हुई कुछ और ही बढ़न खबरन के। ब्रेक के बाद राउर स्वागत बा। इन्हें महागठबंधन के मजबूत करे खातिर जल्दी मंत्रिमंडल के विस्तार हो सकेला। ए विस्तार में आरजेडी और कांग्रेस के कुछ विधायक मंत्री बन सकेलन। मंत्रिमंडल विस्तार के सुगबुगाहट से आरजेडी और कांग्रेस के नेता लोग के चेहरा खिल गईल बा। बाकी ये विस्तार कब होई ए पर सभे के नजर टिकल बा। उपचुनाव में मिलल जीत महागठबंधन में नजदीकी और बढ़ा दिले। ई नजदीकी ही रहे जे आरजेडी की ओर से भोला यादव के विधान परिषद के नॉमिनेशन में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई गो मंत्री और जेडीयू, आरजेडी आ कांग्रेस के सब बड़ नेता मौजूद रहे। यही बहाने ये दिखावे के पूरा कोशिश कइल जा रहल बा कि महागठबंधन समय के साथ और मजबूत हुई। ये सब के बीच हमनी के पास जौन खबर बा ओकरा हिसाब से ये गठबंधन के और मजबूत करे खातिर जल्दी ये मंत्रिमंडल के विस्तार हो सकेला। हालांकि यह बात पर कौनो नेता खुल के नइखन बोलल चाहे, बाकी इशारा में सच्चाई खुदे सामने आ रहा है। गठबंधन मजबूत करने की दिशा में पहल चल रही है और एक नहीं अनेकों प्रयास हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये प्रयास जारी है और चलता रहेगा। मंत्रिमंडल का विस्तार जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। पार्टी में मामला नहीं आया है। साफ बा मंत्रिमंडल विस्तार के हलचल आरजेडी, कांग्रेस के साथ ही जेडीयू के नेता लोगन के चेहरा पर खुशी के चमक ला देने। कुछ दिन पहले सरकार के गिरे के खतरा हो गई रहे, बाकी आरजेडी के मदद से सरकार के बचा लिहल गई। यह ना नयका दोस्ती उपचुनावों में शानदार सफलता पौलस। अब आरजेडी या कांग्रेस के नेता लोगन के भी उम्मीद जागल, कुछ खुल के बोलता रहे तो कुछ दबल जुबान से बोल के निकल जा रहा बा। ऐसी जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोग का महागठबंधन बना है, अस्थायी रूप से गठबंधन बना है। हमारे नेतृत्व तो इस तरह का निर्णय लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसलिए अभी कुछ इस पर टिप्पणी करना ठीक है। ऐसे महागठबंधन के अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो अगर मगर में हम उत्तर नहीं देते हैं। वैसी स्थिति आएगी तो देखा जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के खबर आरजेडी जेडीयू के बीच बढ़त दोस्ती ऐसा नेता लोगन के परेशानी तो बढ़ाइए देले बा जे पार्टी में रहते झटका देवे की कोशिश कैले रहे। बाकी सवाल पूछला पर वो कहत आ रहे कि उनका है बारे में कुछ नहीं खे कहे। अब मंत्रिमंडल विस्तार कब हुई, केकरा का मिली, एकरा खातिर करे के हुई तनी इंतजार। ये पार्टियों के जो आपस में लोग बैठेंगे वो तय करेंगे। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना।
इन्हें बिहार में पीडीएस के लेके केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान और बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्याम रजक के बीच तलवार खिंच गई बा। पीडीएस व्यवस्था के बदहाली के खातिर दोनों एक दूसरा के जिम्मेदार ठहरा रहल बाड़न। बिहार में गरीबन के सस्ता अनाज कब मिली ई बात के जवाब ना तो केंद्र सरकार दे पावतिया और ना ही राज्य सरकार। बाकी मुद्दा पर दूगो मंत्रियन के बीच लड़ाई जरूर छिड़ गई बा। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्याम रजक पर मनमानी करे के आरोप लगेले बाड़े। रामविलास पासवान कहलन कि श्याम रजक के कारण गरीबन तक अनाज नहीं पहुँचत। 11/7/2014 से 25/8/2014 तक 165 रैक उनको उठाना था। उठाया इन्होंने 71 रैक। तो 1,165 रैक में से इन्होंने 71 रैक क्या कहते हैं कि उठाया। मतलब उठाना था 11.66 लाख मेट्रिक टन और मतलब 26/8 तक 11 से लेकर के जो है 11/7 से 26/6 तक जो है 11 लाख टन मेट्रिक इनको उठाना था और उठाया केवल जो है 8.75 लाख टन। तो 5.43 लाख टन उठाया ही नहीं। तो ये तो हमारा रिकॉर्ड है, इसको ले लीजिए, उसको क्या कहते हैं बतलाइए। श्याम रजक रामविलास के ये आरोपन के सिरे से खारिज कैलन और कहलन कि केंद्रीय मंत्री जनता के गुमराह करे के काम कर रहल बाड़न। ओजे श्याम रजक इहो कहलन कि अगर रामविलास पासवान अपन आरोपन के साबित कर दिहन तो राजनीति से संन्यास ले लिहन। हमको एक महीने में 115 रैक आया, दूसरे महीने में 148 रैक आया, तीसरे महीने में 154 रैक आया। जब 225 रैक भेजना था और भेज रहे हैं 115, 148, 154 तो अनाज। और मैं ये चुनौती देता हूँ, एक रैक भी अगर उनका वापस गया हो तो उसके लिए अगर मैं जिम्मेदार हूँ तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, और अगर वो जिम्मेदार है, अगर रैक वापस चला गया है तो मैं इस्तीफ़ा दूंगा, और नहीं गया है तो उनको नैतिकता के रूप में इस्तीफ़ा देना चाहिए। बिहार में 40,000 से ज़्यादा पीडीएस दुकान बाटे। 8 करोड़ से अधिक लोग ई व्यवस्था के लाभ उठावेलन, जेकरा में अधिकांश लोगन के 2 से 8 महीना से अनाज नहीं के मिलल। लोग अधिका दाम पर बाहर से अनाज खरीदे खातिर मजबूर बाड़न, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार समस्या के हल निकाले के बजाय आपस में उलझत लौकत बा। ऐसन बयानबाजी से राम और श्याम अपन सियासी रोटी तो चमका लीहन, लेकिन जनता के सस्ता अनाज देवे की जिम्मेदारी से मुंह न मोड़ सकेले। अमित झा, जी मीडिया, पटना। यहाँ रुकब एगो और छोट ब्रेक खातिर, जल्दी हाजिर होइब कुछ और खबरन के साथ। ब्रेक के बाद राउर स्वागत बा। रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रैगिंग के मामला सामने आयल बा। रैगिंग के नाम पर यहाँ के सीनियर छात्र जूनियर छात्र के बाल कतर ढीले बाड़न। मामला सामने आइला के बाद सीनियर छात्र आरोप के गलत बता रहल बाड़न। ओइजवे जूनियर छात्र उनका डर से कुछ बोले के हिम्मत नईखन जुटा पावत। ई हेयर स्टाइल फौजियन वाला बा, बाकी इनकरा में से कोनो फौजी नहीं खे। ई बड़ान बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्र जे यूनिवर्सिटी कैंपस में बनल हॉस्टल में रहेला। बाकी जब एकाध छात्रन के छोड़ के बाकी सभे इहे स्टाइल में नजर अइलन, तब पता लागल कि ये छात्रन के बाल इनकर मर्जी से ना काटल गए, काहे कि इनकर बाल पर चलल बा रैगिंग के कैंची। हाँ, ये एकदम में सच बा। यह बारे में यही सच सामने आइल बा कि सीनियर छात्र रैगिंग के नाम पर नया छात्रन के बाल कतर देले बा। बाकी सीनियर छात्रन के कहनाम बा कि ओहनी के कोनो रैगिंग नहीं खे कैला, खाली कोशिश कैले रहलन कि नया छात्र स्मार्ट बन जा। झारखंड का इकलौता एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो उन्हें भी स्मार्टनेस तो होना ही चाहिए।
तो बस उन्हें हम रहना सिखाते हैं, कैसे किसी से बात किया जाता है या किसी से कैसे रहा जाता है। सीनियर्स का रिस्पेक्ट करो, टीचर्स का रिस्पेक्ट करो। यही नहीं, हम लोग एकेडमिकली, फाइनेंशियली जितना भी प्रॉब्लम हो हम लोगों को हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब लग रहा है। नहीं, ख़राब नहीं, ठीक लग रहा है। और सभी ने बाल नहीं कटाया, ये बात भी आपने नोटिस की होगी कि सब ने बाल नहीं कटाया। एकरा बाद जब जी मीडिया जूनियर छात्रन से बात कैल तो छात्रन के चेहरा पर तनी डर लौट। एक आध छात्र के चेहरा देख के इहो लागल कि उनकरा साथे मारो पीट भइल बा। बाकी जूनियर छात्रन में अतना डर समाइल रहे कि जूनियरों उहे कहलन जे सीनियर लइकन कहले रह। डिसेंट हम लोग को बनाया जाता है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। दैट आप टिप टॉप दिखे, अप टू डेट दिखे, तो इसलिए बाल यानी कि अपने लुक्स के हिसाब से आप यानी कि कटवा सकते हैं। मतलब सीनियर चाहते हैं कि आप जब आए थोड़ा डिसिप्लिन में। हाँ, डिसिप्लिन में। ये कल्चर ही एक्चुअली, मैंने तो अभी बाल नहीं कटवाया है, मुझे पता नहीं था, लेकिन कल्चर है ये। यस सर, कि बाल छोटा रखना। तो इसके लिए बोला जाता है कि आप लोग अपने से कटवा लेते हैं? नहीं, ये तो रूल्स है, हम अपने से कटवाना पड़ेगा। सवाल ई उठ रहल बा कि का जूनियर छात्रन सीनियर लइकन से इतना डरल बा कि उनकरा डर से सच बोले के हिम्मतो नहीं खे जुटा सकल। सवाल इहो बा कि जूनियर छात्रन के स्मार्ट बनावे के काम सीनियर छात्रन के देहलस। इस सवाल के साथ जब हमनी के रैगिंग के मुद्दा पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से बात कैनी तो उनकर का कहनाम रहे रहुओ सुनी। कोई जानकारी नहीं है भाई, कोई जानकारी नहीं। हमको जानकारी नहीं। अखबारों में भी खबर आ चुकी है। अखबारों में आई है, लेकिन जो भी अखबार में आई है हम तो डीन को कह दिए, आप इसका हमने जांच कर लीजिए, देख लीजिए। आपने देखा क्या कि स्टूडेंट के छोटे छोटे बाल हैं ऐसा? नहीं, हम देखे नहीं हुए। सुनने में आ रहा है हर एक साल यहाँ पर ऐसा होता है। नहीं, हम देखे नहीं हुए। अपना के मामला से अनजान बतावत रजिस्ट्रार मामला के जांच के बाद कह रहल बा। बाकी जौना तरह से जूनियर छात्र यहाँ डराइल दिखाई देत बा, ओसे ही पूरा मामला गंभीर लौकता। झारखंड का एक लौता बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी रैगिंग की चपेट से न बच सका। यहाँ के जूनियर छात्रों के बाल कतर दिए गए, सिर्फ यह कहकर कि वो अनुशासन में रहे और स्मार्ट दिखे। अब देखने वाली बात होगी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इन मामले पर क्या कार्रवाई कर पाता है। कैमरामैन अरुण के साथ सन्नी सारद, जी मीडिया, रांची। तो भोजपुरी समाचार में आज खातिर खाली इतने। अगला शनिचर और इतवार के रउआ सबसे फिर मुलाकात हुई यही समय पर। तबले दी इजाजत, नमस्कार।